हेलो दोस्तों। अच्छा, आज का वीडियो आपके लिए लाइफ टाइम काम आने वाला होगा। आपको थोड़ा सा टाइम देना है ताकि आप समझ पाओ कि जो एक्यूरेसी मेरे एनालिसिस की होती है, आप पिछले 1.5 साल के वीडियोस उठा के देख लेना, वो सेम चीज के लिए हम क्या क्या क्राइटेरिया देखते हैं उन चीजों को समझना है आपने। कट टू कट रखेंगे वीडियो को, कोशिश करेंगे जितना शॉर्ट हो सके। पहला क्राइटेरिया, चार्ट की क्लोजिंग कहां पे है। आपको नेक्स्ट डे ट्रेड करना है, आपको सेटलमेंट के बाद का क्लोज पता होना चाहिए कि यहां से मार्केट का मूड क्या बन रहा है, अपसाइड का या डाउन साइड का। लेट्स सपोज दैट कि अभी मार्केट ने क्लोज किया है, आज है फ्राइडे 24 जनवरी। पहले तो सेटलमेंट के बाद का क्लोज आपको क्या इंडिकेट कर रहा है वो देखना है। जैसे 23,992 पे सेटलमेंट के बाद का क्लोज आया है और 5 मिनट के बेसिस पे देखा जाए तो 23,000 कितना है ये क्लोज, 23,090 के आसपास क्लोज आ रखा है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग के चांसेस हैं। यहां से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट गैप अप होगी या गैप डाउन। पहला सिनेरियो। अब इसको मैं क्यों चेक करता हूं, और हमेशा मेरे जितने स्टूडेंट हैं या आप लोग जो यूट्यूब पे फॉलो करते हो, जो हम शाम को सेटलमेंट के बाद का क्लोज देखते हैं, उससे होता क्या है कि अगर मार्केट का सेटलमेंट के बाद का क्लोज 5 मिनट के क्लोज से ज्यादा है तो मार्केट में फॉल होने के यानी कि गैप डाउन ओपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम बायस वर्सा है, अगर आपका सेटलमेंट के बाद का क्लोज 5 मिनट के बेसिस पे जो क्लोज आ रखा है उससे नीचे है तो चांसेस है मार्केट फ्लैट टू गैप अप ओपन हो। और ये मैं डेली आपके साथ में लाइव सेशन में शुरू करता हूं। एक क्राइटेरिया आपको देखना है। अब जैसे इस सिनेरियो में क्या है, मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है। 23,090 पे मार्केट क्लोज हुई है, 92 पे सेटलमेंट के बाद का क्लोज है, यानी कि मार्केट 10-20 पॉइंट अपसाइड डाउन साइड ओपन हो सकती है, प्राइस एक्शन नहीं बनता है। सेकंड, आपको क्या देखना चाहिए, ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन और गिफ्ट निफ्टी को नहीं देखना है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। आपको यहां पे देखना है सबसे पहला बिहेवियर, डॉलर इंडेक्स कहां पे चल रहा है, ये चल रहा है नेगेटिव। यूएसडी टू आईएनआर अगर नेगेटिव चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इंडियन रुपीस की वैल्यू ज्यादा हो रही है, चाहे ये 30 पैसे है 25 पैसे है। यूएसडी डिक्रीज हो रहा है यानी कि इंडियन रुपीस की वैल्यू बढ़ रही है। ये क्या है, सिंबल ऑफ मार्केट के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये नेगेटिव रहता है या ड्यूरिंग द मार्केट भी आप देखते हो नेगेटिव रहता है तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट करता है। यहां से आपको प्लस में मार्केट में मूव आता हुआ दिखेगा। ठीक है, सो ये आपको एक क्राइटेरिया चेक करना है हमेशा। यहां बाकी डॉलर को हमेशा पहले देखते हैं, उसके अलावा फिर बाकी जो नीचे वाले हैं आप उनको भी चेक कर सकते हो, पर मेजर जो एक्शन रिएक्शन आता है बाजार का वो डॉलर टू आईएनआर के ऊपर ही आता है। ये क्राइटेरिया देख लिया आपने। सेकंड क्राइटेरिया आपको देखना चाहिए, बॉन्ड यील्ड में क्या डिफरेंस आया है 5 इयर्स और 10 इयर्स और 30 इयर्स में। सो यहां पे अगर आपको जैसे परसेंटेज वाइज ये नेगेटिव चल रहा है 5 इयर्स बॉन्ड यील्ड, यानी कि ये मार्केट के लिए अच्छा है। अगर ये 2-3% होता है तो मार्केट के लिए और बड़ा मोमेंटम अपसाइड के लिए, वाइस वर्सा चलता है। और 10 इयर्स का बॉन्ड यील्ड अगर मान लिया कि ये पॉजिटिव है तो मार्केट के लिए नेगेटिव इंपैक्ट है, यानी कि 10 इयर्स 5 ईयर 30 इयर्स अगर ये पॉजिटिव है 1% 2% या उसके ऊपर तो ये बाजार के लिए एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करता है। पॉसिबिलिटी है कि बाजार में और वीकनेस बढ़ सकती है। यही अगर बॉन्ड यील्ड 5 साल की 10 साल की और 30 साल की अगर ये नेगेटिव चल रही है तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव मोमेंटम के साइन बनता है। सेकंड क्राइटेरिया आपने देख लिया, गाइस इनको समझना। थर्ड क्राइटेरिया पे आते हैं आप, एफआईएस की बाइंग और सेलिंग का क्या डिफरेंस है। एफआईएस ने बाई करा है या सेल करा है ये आप चेक करोगे तो आपको, आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो, एनएससी की साइट पे भी मिल जाएगा आपको। मैं स्टॉक एज पे चेक करता हूं तो मैं आपके साथ में वही शेयर कर रहा हूं। अब लास्ट डे क्या हुआ था, यानी कि 23 को क्या हुआ, कैश में सेलिंग हुई थी और डेरिवेटिव्स में क्या करा था, यहां फ्यूचर में बाइंग करी थी और साथ में ही ऑप्शन में क्या कर रखा था इन्होंने, ऑप्शन में निफ्टी में बाइंग कर रखी थी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग। अब यहां पे ग्रीन और रेड को देख के ये नहीं आप अज्यूम कर सकते कि अगर यहां पे निफ्टी में ग्रीन है तो यहां से अपसाइड के लिए कॉल ही बाई करी होगी, या यहां पे बैंक निफ्टी में रेड है यानी कि 9448 की सेल कर रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव होगी मार्केट। यहां से आपको पता लगता है कि ऑप्शन बाइंग हुई है या ऑप्शन सेलिंग हुई है, बाजार उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा।
अब थर्ड क्राइटेरिया आपको चेक करना होता है। थर्ड क्राइटेरिया में सेंसिबल या आप जिस भी ब्रोकर पे चेक करते हो वहां पे ऑप्शन प्रोफाइल को चेक करो या वॉच लिस्ट को चेक करो कि बाजार में प्राइस एक्शन कहां बन रहा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लेके गए हैं, कहां पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं। अब आप आएंगे एफआईज ने क्या कर रखा है। एफआईज ने लास्ट डे का भी डाटा जरूर चेक करना चाहिए। लास्ट डे में बुलिश थे, नेक्स्ट डे मार्केट में फिर से बुलिश है। इसका मतलब क्या है कि एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड के लिए आ जाना चाहिए। अब ये चेक हो गया। प्रो की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रो जो करके गए होते हैं मार्केट उसके बिहाफ पे भी अच्छा खासा रिएक्शन देती है। कई बार एफआईएस से ज्यादा प्रो के डाटा को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो प्रो का डाटा क्या है? प्रो का डाटा भी बोल रहा है कि बायस्ड बुलिश है अपसाइड के लिए। और सेम क्लाइंट का डाटा आपको अपोजिट मिलेगा, हमेशा प्रो के अगेंस्ट मिलेगा आपको रिटेलर्स का डाटा। तो आपको इनकी डायरेक्शन में नहीं जाना है। अब जब आपने ये तीनों क्राइटेरिया को चेक कर लिया, अब आपको एक छोटा सा और चेक करना है वॉच लिस्ट में जाके या अपने ओआई डाटा पे जाके कि कहां पे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, मार्केट का टारगेट क्या रह सकता है अगर आप ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शन बायर हो, क्योंकि मार्केट उस क्राइटेरिया को हिट करने के लिए जरूर आएगी ड्यूरिंग द मार्केट। फिर आपका प्लान ऑफ एक्शन बनता है नेक्स्ट डे के लिए। अब आपको स्टॉप लॉसेस कहां पे मिलेंगे? 23,000 पे राउंड फिगर में या 22,980 के आसपास। तो शायद बाजार यहां पे आने की कोशिश करे, इट कुड बी पॉसिबल। अब ये इसकी कंफर्मेशन कब मिलेगी? नेक्स्ट डे के लिए जब शाम को डाटा आता है एफआईएसडीएस का। तो अभी रिकॉर्ड जैसे मैं 5 बजे कर रहा हूं, 7-8 बजे के आसपास में अपडेट हो जाता है डाटा। तो आपको डेरिवेटिव्स में पोजीशन को चेक करना है कि वहां पे एफआईएस की बाइंग की पोजीशन है या सेलिंग की है। उसके बाद में जब आपको वॉच लिस्ट में देखोगे आप तो आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस मिलेंगे 22,980 पे। और अपसाइड में जो स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं अब अवेलेबल हैं 23,580 के आसपास और मे बी 500 राउंड फिगर में आप कंसीडर कर सकते हो। तो अब बाजार में क्या बनता है कि पहले तो 22,980 या 970 के आसपास मार्केट यहां पे टेस्ट करे। अगर यहां पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है नेक्स्ट डे में, क्योंकि कितना 80-90 पॉइंट का डिफरेंस है, तो इतना तो मार्केट गैप डाउन भी हो सकती है या डिप लगाने के लिए आए। और यहां पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाता है तो आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए रेंज बड़ी बन जाती है। अब आपके पास में आता है इंपॉर्टेंट जोन। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना गाइस। लाइक कर देना अगर वैल्यू ऐड करता है और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम पे जाके ना हिस्ट्री को थोड़ा सर्च करना ऊपर से नीचे कि इस एक्यूरेसी के पीछे कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। इसके पीछे प्योर एनालिसिस है जो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर करे और जो चार्ट पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अभी। अब यहां पे आपके पास में क्या है? आपके पास में एक रेंज निकल के आ गई कि ठीक है मेरे को बॉटम से अपसाइड के ट्रेड सर्च करने हैं और कहां तक डिप आ सकती है ट्रैप करने के लिए वो जोन आपको ढूंढना है। तो जैसे हमने कल के लिए डिस्कस किया, पिछले कल मतलब लाइव सेशन में डिस्कस किया था आपके साथ में कि यहां पे 23 जनवरी 9:15 कैंडल या दिस वन, ठीक है, ये ओपन हुआ अपसाइड में पॉजिटिव। ये वाली कैंडल पे मार्केट ओपन होती है। हमारा व्यू क्या है कि हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, बट कब करेंगे? डिप आएगा तब हम बाइंग प्लान करेंगे। क्या हुआ कि जैसे डाटा हम रीड कर रहे हैं ना वैसे दुनिया रीड कर लेगी, यहां तक तो सब पहुंच जाएंगे। अब आता है कि आप ट्रेड प्लान कैसे करोगे एग्जैक्ट लेवल से। तो उसके लिए जरूरी क्या था कि हमें एक रेंज ढूंढने पड़ेगी जहां मार्केट ने टाइम स्पेंड करा था और वहां से फिर ब्रेकआउट देना शुरू किया था। तो ये ब्रेकआउट जोन क्या निकलता था हमारे पास में? यहां से बाजार मल्टीपल टाइम क्या कर रहा था? रेजिस्टेंस ले रहा था। जब रेजिस्टेंस ले रहा था तो फॉल किया, जब यहां पे सपोर्ट ली थी तो अप साइड का मूव दिया था, यानी कि एक दिन पहले। तो अब यही रेंज आपको एक रिवर्सल ट्रेड बना के दे सकती है। और यही रीजन था जो आपको प्रीवियस लाइव में भी कहा था कि 23,130 टू 160 एक यहां से रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। कहां तक? 23,333 तक और मे बी इसके हाई तक जो 23,282 के आसपास था। अब बाजार ने क्या करा? अपसाइड में इस हाई को ब्रेक करा और ब्रेक करने के साथ में ही अपसाइड के लिए एक कंसोलिडेट भी किया। फिर 23,333 के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां से रेजिस्टेंस लेने के बाद में बाजार ने डायरेक्ट फॉल करना शुरू कर दिया। तो अगर आप इन क्राइटेरियाज को मैच करके ट्रेड प्लान करते हो तो आपके लिए इजी रहता है प्रोसेस। अब मैं नहीं बोल रहा हूं कि यहां से अपसाइड से फिर से सेल करो, फिर तो दिन भर लगे रहो ना। हमें क्या था? कंफर्मेशन कि एफआईएस की बाइंग है
और एफआईएस की बाइंग के हिसाब से अपसाइड का मूव बन सकता है। हम डिप का वेट करेंगे, अपने अपसाइड के लिए प्रोजेक्शन का वेट करेंगे, तब अपना ट्रेड प्लान होगा। अब आपको ये चारों चीजें याद रखनी है, ग्लोबल मार्केट बिहेवियर, सेटलमेंट के बाद का क्लोज, एफआईएस डीआईएस की बाइंग सेलिंग और डेरिवेटिव्स में उनकी क्या पोजीशन है, प्लस चार्ट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, उसके बेसिस पे एनालिसिस करके ट्रेड प्लान करोगे, शायद मार्केट आपको अच्छा रिवॉर्ड कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।